दिसंबर 1965 ये वो दिन था जब पहली बार बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का उदय हुआ। आज 1 दिसंबर को हम 59वां बीएसएफ राइजिंग डे मना रहे हैं। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सरकार को सीमाओं पर एक सशक्त पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। जब 1971 में भारत पर मुसीबत आई तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई। इस युद्ध में बीएसएफ के कई जवान शहीद हुए। इसके बाद भी जब भारतीय सीमाओं पर खतरा मंडराया तो देश के फ्रंट लाइन वॉरियर ने उसका डटकर सामना किया और देश पर कभी भी आंच नहीं आने दी। आज हम बीएसएफ के उन हीरोज की याद ताजा करेंगे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अमूल्य योगदान दिया है। ये है नायक भैरव सिंह राठौर, 1971 में लोंगेवाला युद्ध के हीरो। नायक भैरव सिंह राठौर ने भारत पाकिस्तान 1971 लोंगेवाला युद्ध में बीएसएफ की लोंगेवाला सीमा चौकी पर असाधारण वीरता का परिचय दिया था। अदम्य साहस के लिए उन्हें सेना ने मेडल से नवाजा था। 1987 में वे बीएसएफ से रिटायर हुए और पिछले साल दिसंबर में उन्होंने आखिरी सांस ली। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि नायक भैरव सिंह बीएसएफ के वही जवान हैं जिनका किरदार फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने निभाया था। फिल्म बॉर्डर के बाद 1971 लोंगेवाला युद्ध के नायक भैरव सिंह राठौर को अपने योगदान के लिए पहचान मिली, लेकिन 1971 के युद्ध में और भी कई बीएसएफ के जवान रहे जिनकी कहानी दोहराई नहीं गई, जिनमें रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट जीआर चौधरी भी शामिल है। रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट जीआर चौधरी वे जवान हैं जिन्हें 4 दिसंबर 1971 को गजेवाला पोस्ट पर 13 ग्रेनेडियर्स को हथियार और गोला बारूद देने का जिम्मा मिला था। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में जीआर चौधरी ने बताया था कि वे और उनकी टीम रात के अंधेरे में हथियार और गोला बारूद को ऊंटों की मदद से पाकिस्तान की सालमसर पोस्ट पर ले गए। वे बताते हैं कि दिवंगत कल्याण सिंह भट्टी, पीजी कमांडेंट के वर्मा और मैंने सालमसर पर पहली राउंड फायरिंग कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मद्रास रेजिमेंट के आने तक वे युद्ध में कई पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा चुके थे। इस ऑपरेशन में रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट जीआर चौधरी के साथ गनर अर्जुन दास और नखत सिंह और गन लेयर किशन धान भी शामिल थे। बीएसएफ के आंतरिक दस्तावेज में नखत सिंह, अर्जुन दास और किशन धान की भूमिका दर्ज की हुई है। जोधपुर के ओसिया तहसील के तापू गांव निवासी गोविंद सिंह ने सरहदी बाड़मेर में देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। गोविंद सिंह को लगभग 47 वर्षों के बाद शहीद का दर्जा मिला। वर्ष 1973 में राजस्थान सेक्टर में सीमा की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये है मिजोरम के आइजोल के रहने वाले बीएसएफ जवान लाल फैम कीमा ने 1998-99 की सर्दियों में पीर पंजाल रेंज में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ग्रेनेड से पिन निकालते हुए देख लिया था और अपने साथियों को बचाने के लिए पूरी गन उस पर खाली कर दी। अगर आतंकी पिन निकालने में कामयाब हो जाता तो दर्जनों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती। मुठभेड़ में कीमा घायल हो गए और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन आज भी उनकी बहादुरी का किस्सा बीएसएफ जवानों में मशहूर है। आज बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हजारीबाग में शहीद नायकों को सम्मान दिया है। आपको बता दें कि हजारीबाग लगभग 2.5 लाख जवानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। यहाँ के जवान चुनौतीपूर्ण और दूर दराज के इलाकों में तैनात है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं पर सेवा दे रहे हैं। यहाँ हर साल 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। आइए जानते हैं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा है। सीमा सुरक्षा बल के सभी मेरे सीमा प्रहरियों
और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हजारीबाग कैंप के बीएसएफ परिवार के परिवारजनों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं 59वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1900 से ज्यादा शहीद हुए बीएसएफ के जवानों के योगदान को याद किया है और उन्हें ट्रिब्यूट दिया है। बीएसएफ जवानों के अमूल्य योगदान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।